चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। औरंगाबाद में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीट लाइन के कार्य का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मराठवाड़ा में जो प्रोजेक्ट रेलवे की ओर से शुरू किए गए हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार हमेशा से ही आग्रही रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक धरोहर प्राप्त औरंगाबाद शहर को मॉडर्न स्टेशन का दर्जा दिया गया है। मेहनत करेंगे, आपके स्पिरिट में आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, औरंगाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा होगा। सरकार विकास के लिए अग्रसर है। अश्विनी वैष्णव ने विकास कार्यों को सौगात दी है। लोगों को भी उन्होंने संबोधित किया है। इसके साथ ही सरकार विकास के लिए अग्रसर है, ये बोलते वो नजर आए। इसके अलावा जो सर्वे हर जरूरत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, आपके स्पिरिट में आगे लेके जाएं। तो जलगांव के फूलगांव में नई जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के जल आपूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल ने किया है। कार्यक्रम में भूसावल के विधायक संजय सावकारे ने भी इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति भी इस समय मौजूद रहे हैं। गुलाब राव पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव 2024 तक पानी की आपूर्ति के बिना नहीं रहेगा। आपले आमदार संजय भाऊ सावकारे पूर्ण चारही गावांची वेगवेगळी पाईपलाईन इथं होणार आहे अशा तो वहीं नासिक के वनी में राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित ने दौरा किया है और स्थानीय लोगों और आदिवासियों समुदाय के घटकों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आदिवासी बच्चों को बेचने को लेकर प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही इन्हें काम पर रखने वाले लोग सरकार के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में विजय कुमार गावित ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में जाकर हालात का जायजा लेने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नरहरि झिरवाल समेत कई महानुभाव इस वक्त मौजूद रहे। तो वहीं अमरावती में पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने लंपी वायरस प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि लंपी को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अमरावती जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और पश्चिम विदर्भ के सभी जिला कलेक्टरों के साथ लंपी वायरस के संबंध में समीक्षा बैठक भी की है और इसमें उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में लंपी की स्थिति नियंत्रण में है और किसान चिंता न करें। तो अमरावती के चांदूर बाजार और अचलपुर तहसील में पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता विधायक बच्चू कडू ने की है और इस दौरान जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर संजय कावरे भी मौजूद रहे। कार्यशाला में पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में गणमान्यों ने कहा है कि लंपी पर एकजुट होकर काबू पाया जा सकता है, जिसमें पशुपालन विभाग से लेकर ग्राम सेवक और पंचायत सचिवों को मिलकर काम करना होगा। लंपी का डिसीज सब तरफ डिमांड मचा रहा है। कुछ कर्तव्य हमारा बनता है, इसलिए कई मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे सब कार्यकर्ता जितना बड़ी पार्टी ये मिलकर ये सब काम किया और मैं चाहता हूँ कि इसको रोकने में हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर हमारे गाँव तक नहीं जाएगा, पशु तक नहीं जाएगा, उनकी जान बचाने के लिए। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा महाराष्ट्र में नांदेड़ के देगलूर शहर से आने वाली है। इसीलिए जालना जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कल महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र में आने वाली पदयात्रा के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। जालना कांग्रेस जिला प्रभारी नामदेव पवार ने एक बैठक में ये कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आने वाली है। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। यहाँ बैठक हुई और किस तरीके की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। तो यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जालना पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर अब ये बैठक का दौर चला और अब तैयारी पूरी कर ली गई। तो विदर्भ की कुलस्वामिनी मां अंबा देवी और एक वीरा देवी के मंदिर में एनसीपी नेता अमोल मिटकरी समेत लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विदर्भ की कुलस्वामिनी के नाम से प्रचलित मां अंबा देवी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। शारदीय नवरात्रि में अंबा देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसके चलते इस मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा बंदोबस्त भी किया गया है। तो देखिए, अमरावती की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं एनसीपी नेता। लाखों की संख्या में मंदिर के दर्शन करने यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो अमरावती में आपको बता दें, चिखलदरा वैराट जंगल साफरी की आज से शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 महीने बाद वन सप्ताह के दिन इसे हरी झंडी दिखाई गई है। बता दें कि कुछ समय के लिए जंगल सफारियों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे जिप्सी चालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और 200 परिवारों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। तो हिंगोली का दशहरा मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। पिछले 166 साल से यह मेला चलता आ रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके चलते दशहरा महोत्सव समिति की ओर से अनेक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, खेल स्पर्धा, खेती प्रदर्शन आदि का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले का आनंद उठाने के लिए पूरे देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो अहमदनगर में केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 12, 14 और 17 साल की उम्र के पहलवानों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में 57 किलो और 125 किलो भार वर्ग में कुश्ती की गई। प्रतियोगिता में अहमदनगर के सुदर्शन खोदकर को 31,000 और एक रजत गदा से सम्मानित भी किया गया, जबकि दूसरा पुरस्कार युवराज चौहान को 21,000 रुपए के पुरस्कार के साथ जिला प्रशिक्षण संघ के अध्यक्ष वैभव लांडके और तालुका अध्यक्ष विक्रम बरवकर ने दिया है। तो वहीं पुणे में जगह जगह शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। हर उस जगह जहां पर माता का आगमन होता है, वहां पर माता के दर्शन के लिए और प्रसाद के लिए भीड़ हो रही है। इसके साथ ही नवरात्र उत्सव महिलाओं के लिए और खासकर लड़कियों के लिए आनंद का समय होता है। यहाँ पर गरबा और डांडिया भी बहुत जोरों से खेला जाता है। पुणे के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसकी धूम देखने को मिल रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वही नवरात्रि पर्व के चलते नासिक में स्थित सप्तशृंगी देवी माता के गढ़ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने दर्शन कर मां सप्तशृंगी की पूजा अर्चना की है। मंदिर प्रशासन समिति द्वारा इसका स्वागत भी किया गया। इस बीच 2 घंटे तक
सुरक्षा कारणों के चलते मंदिर के गेट को बंद रखा गया और भक्तों को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। तो अंजन गांव सुरजी तालुका में मुरहा देवी एक वीरा देवी के दर्शन अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने की है। आपको बता दें कि युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित गरबा और डांडिया प्रतियोगिता में भाग भी लिया। साथ ही इस अवसर पर कई अनाथ बच्चों को साइकिलें भी वितरित की गई और कई भजन मंडलों को भजन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सांसद नवनीत राणा ने सभी प्रतियोगिताओं और महिलाओं के साथ गरबा खेलने का भी आनंद लिया। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के चलते 2 सालों तक नवरात्रि महोत्सव पर कई पाबंदियां लगाई गई है। इस साल कोई पाबंदी ना होने से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ यहां देखने को मिल रही है। तो देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जालना में लोग माता के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बीते 2 साल से कोरोना के चलते पाबंदियां लगी हुई थी और इस साल कोई पाबंदी नहीं है, जिसके चलते लोगों में बेहद उत्साह और लोग भक्ति में होकर यहां माता के दर्शन कर रहे हैं। तो अकोला के बार्शी टाकली तहसील में प्राकृतिक सौंदर्य से पहचाने जाने वाले ग्राम चिंचोली स्थित गोलाकार पहाड़ी पर विराजमान रुद्रायणी देवी आदिशक्ति के नाम से देश भर में विख्यात है। आदिशक्ति देवी के दर्शन के लिए राज्य के अलावा देश भर से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। ऐतिहासिक रुद्रायणी देवी का उल्लेख राम विजय ग्रंथ और देवी भागवत में भी पाया जाता है। प्रकृति के सानिध्य में पहाड़ी पर विराजमान रुद्रायणी देवी के गढ़ पर श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। तो वहीं जालना में भगवान राम की मूर्ति चोरी मामले में पुलिस को अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है, जिससे लोगों में नाराजगी है और लोग अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस को अब तक ना तो भगवान की मूर्ति मिली और ना ही चोरों का कुछ पता चला है। इसी के चलते लोगों ने पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन खोटकर को एक पत्र लिखा है। इसमें मूर्तियों को जल्द से जल्द ढूंढने की उन्होंने अपील की है। हम यहाँ पर हमारे मित्र अर्जुन जी राव, इन्होंने कल से अमर उपोषण का जो आंदोलन यहाँ पर श्री राम भगवान जामखेड़ इस मंदिर से गई हुई जो मूर्ति चोरी कर उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उसकी चोरी की चौकसी कर उसकी छानबीन कर वो मूर्ति अब उसके स्थान पर विराजमान होने के हेतु जो यहाँ पर कल से अमर उपोषण था, इन्होंने यहाँ पर ये बहुत ये कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आंदोलन कर रहे हैं। तो जालना के एक सामाजिक फाउंडेशन ने जालना के कस्बे में नवरात्रि के अवसर पर पहली बार महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण का शुभारंभ नवदुर्गा ने किया। इसके साथ ही जिन्होंने प्रशिक्षण में भाग भी लिया है और इस अवसर पर नवदुर्गा ने पहली बार ऑटो रिक्शा की स्टीयरिंग संभाली और रिक्शा चलाने की तकनीक सीखी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब नवरात्रि भी चल रहे हैं। इस दौरान किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जाए, इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ पर किया गया। महिलाओं ने यहाँ ऑटो रिक्शा चलाया और किस तरीके से ऑटो रिक्शा चलाया जाता है इसको लेकर वो सीखती भी नजर आई। तो जालना के मराठवाड़ा समेत राज्य के कई बाग भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। जालना के
मौसम्बी के किसान जहां सबसे ज़्यादा मौसम्बी की खेती होती है, इस भारी बारिश से संकट में है। जिले में सैकड़ों हेक्टेयर में लगे मौसम्बी के बाग अब फलों के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस संकट के कारण मौसम्बी के किसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, बारिश हो रही है, इसके चलते यहाँ किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मौसमी के जो किसान हैं उनको ये संकट है कि उनकी खेती को इससे नुकसान ना हो, तो किसानों के बाग जो हैं वो बर्बाद होने के कगार पर हैं और इस चीज़ का डर किसानों को है। तो रायगढ़ के तेलंगे गांव में डीजल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच में अब जुट गए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ है। डीजल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। डीजल टैंकर, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि पुलिस अब ये पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत सालों से चल रहा है, रास्तों के से कुछ काम नहीं सही हो रहा है। दोनों साइड से खड्डे खोदे हुए हैं, रास्ते को गाड़ियाँ आने जाने वाले को लिए प्रॉब्लम हो रहा है, रोड क्रॉसिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो इसी वजह से हो गया क्योंकि रोड सही नहीं होने की वजह से ड्राइवर अपना संतुलन जो है, बैलेंस है, उसका बिगड़ गया। उसकी वजह से वो टैंकर खेती में चला गया। सर, मैं उधर से आ रहा था, सामने से एक ऑटो रिक्शा है, उसको भी मैं खड़ा करके क्रॉस किया। उसके बाद फिर गाड़ी में उठाया, मुश्किल से 50 मीटर आगे आया, वैसे ही गाड़ी डायरेक्ट स्टीयरिंग एकदम फ्री हो गया। स्टीयरिंग मैं काट रहा हूँ तो भी स्टीयरिंग अपना राइट साइड में खींच के भाग रहा है। मैं ऐसा काट रहा हूँ, स्टीयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, स्टीयरिंग फ्री हो गया पूरा, गाड़ी डायरेक्ट अंदर चला गया। तो वहीं नासिक में पिछले कुछ दिनों से सेना के अहम ठिकानों, धार्मिक और संवेदनशील जगहों पर कुछ अज्ञात ड्रोन उड़ते देखे जाने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नासिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं कई कदम भी उन्होंने उठाए हैं। नासिक के पुलिस कमिश्नर जयंत नाइक नवरे ने एक मनाए आदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 संवेदनशील जगहों को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित भी उन्होंने किया है और साथ ही साथ शहर के सभी ड्रोन को नज़दीकी पुलिस थाने में जमा करवाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। अब ड्रोन मालिक को स्थानीय पुलिस की अनुमति लेकर और सशुल्क ड्रोन उड़ाना होगा। तो वहीं नांदेड़ के उमरी तहसील में सिंधी के वकटराव पाटिल कवले पंथ संस्थान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 3 लाख रुपए की चोरी की गई। आपको बता दें, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके बाद स्टाफ ने एक चोर को पकड़ लिया है। पुलिस निरीक्षक ने ये कहा है कि अब वो पूरे मामले की जांच कर रही है और मौके का दौरा भी किया जा रहा है। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां चोरी की गई। हालांकि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में अब ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस निरीक्षक का ये कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक आरोपी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके अलावा उसके कौन साथी हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।